हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। आप लोगों को आज उत्तर प्रदेश पीजीटी के संबंधित जो सामाजिक विचारक हैं भगवान दास, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। अगले वीडियो में हमने इससे पहले आपको अरविंद घोष के बारे में बताया था। आज हम भगवान दास के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। भगवान दास जो हैं, इनका जन्म 1869 में वाराणसी में हुआ था। मृत्यु इनकी 1958 में हुई थी। ठीक है। इन्होंने भगवान दास जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। आडयार मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी एनी बेसेंट द्वारा। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसको ये फॉलो करते थे। ये कहाँ से आया? ये रूस से आया। इसकी जो रूस में थी मैडम ब्लास्की थी, इससे संबंधित, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित। भगवान दास को 1919 में यूनाइटेड प्रोविंसेस के राजनीतिक सामाजिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए। भगवान दास जी को 1955 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से विभूषित किया गया। कब? 1955 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवान दास को भारत रत्न भी दिया गया। भगवान दास जी वर्ग व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। भगवान दास जी आश्रम व्यवस्था में पूर्ण विश्वास करते थे। अगला है देश की आदर्श पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह भगवान दास का कथन था। क्या होना चाहिए? आदर्श पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे जी। भगवान दास जी के अनुसार जाति का निर्धारण जो है जन्म के आधार पर न होकर उसके प्रकार और भूमिका के आधार पर होना चाहिए। ये भगवान दास जी का कहना था कि जाति का जो निर्धारण किसके आधार पर? प्रकार और भूमिका के आधार पर होना चाहिए। आगे हम देखते हैं। भगवान दास जी के अनुसार जीवन की सरिता यानी नदी शुरू प्रारंभ से ही बह रही है। जो कोई अपने को प्यासा महसूस करता है उसमें से पानी प्राप्त कर अपनी प्यास बुझा सकता है। ये वर्ग व्यवस्था को नहीं मानते थे। भगवान दास वर्ण व्यवस्था में पूर्ण विश्वास करते थे। भगवान दास के अनुसार सत्य एक ही है और सर्वत्र समान है। जी भगवान दास ने क्या कहा है? सत्य एक ही है और सर्वत्र समान है। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। ये महात्मा जी का कोटेशन था कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं, गांधी जी। और सत्य एक ही है और सर्वत्र समान है, भगवान दास। भगवान दास की पुस्तकें क्या थीं? साइंस ऑफ इमोशन, द साइंस ऑफ पीस 1904, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1910, फिर है द रिलीजन ऑफ थियोसॉफी, द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों की एकता 1921 से 22 तक, कृष्णा स्टडी इन द थ्योरी ऑफ अवतार 1929 में। आगे हम देखते हैं। आगे है इंडियन आइडल। क्या है? इंडियन आइडल और वुमेन एजुकेशन 1929, यूनिक्स एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स 1930, एशियन सॉल्यूशंस ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया 1944, मॉडिशन ऑफ द माइंड, हेलना, भगवान दास, थॉमस टायलर, 3 लोगों ने लिखी है इसको। भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं तथा वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य भी बढ़ाते हैं। भगवान दास जी ने एनी बेसेंट से काफ़ी प्रभावित थे। भगवान जी दास जी जो है एनी बेसेंट से काफ़ी प्रभावित थे। उन्हीं से प्रभावित होकर वे थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गए थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने, मद्रास के अडयार में। जबकि ये रूस से मैडम ब्लास्की ने इसकी स्थापना की थी, रूस में। आगे हम देखते हैं। भगवान दास जी का कोटेशन है कि जीवन, प्रकाश और शक्ति सभी धर्मों में समान है। क्या है? जीवन, प्रकाश और शक्ति सभी धर्मों में समान है। छोटी छोटी अवधारणाएं कोटेशन उनके आते हैं। इन्होंने सभी धर्मों की अनिवार्य एकता का सिद्धांत दिया। धर्मों की अनिवार्य एकता के सिद्धांत भगवान दास। जीवन, प्रकाश और शक्ति सभी धर्मों में समान है, भगवान दास। मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक भगवान दास। मानवता प्रेम का संदेश है, भगवान दास। भगवान दास ने और कहा है कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम हो, प्रेम ही परमात्मा। जी कोटेशन कई बार आया है दोस्तों।
इन्होंने मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि इसका सर्वप्रथम प्रयोग विवेकानंद जी ने किया था। विवेकानंद जी अपने अधूरे लेख धर्म के मूल तत्व में धर्म की व्याख्या करते हुए सर्वप्रथम मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किया था। बाद में भगवान दास जी ने किया मैं के स्थान पर हम का प्रयोग। विवेकानंद जी का मानना था कि धर्म का बीज वहाँ गड़ा हुआ है जहाँ मैं नहीं हम एकाकार हो जाता है। आगे हम देखते हैं भगवान दास विभिन्न भाषाओं के जानकार थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। शिक्षा शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। देश की भाषा संस्कृति के सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इन्हें स्वतंत्र शिक्षित भारत के मुख्य संस्थापकों में गिना जाता है। क्या स्वतंत्र शिक्षित भी इन्हें कहा जाता है। यह दर्शन शास्त्र से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने साइंस ऑफ पीस तथा साइंस ऑफ इमोशन जो बुकें लिखी हैं। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों में भागीदार बने और इनका महत्वपूर्ण कार्य भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्र को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए जाना जाता है। वसुदेव कुटुंबकम अर्थात सारा विश्व एक ही परिवार है। इन्होंने धर्म विज्ञान रिलीजन ऑफ साइंस के अंतर्गत तटस्थ रूप से धर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। आपके अनुसार सभी धर्मों के मूल में एक ही ईश्वर है और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आत्मा के रूप में मौजूद है। आगे हम देखते हैं भगवान दास जी के अनुसार सभी धर्मों के 3 अंग हैं, ज्ञान, भक्ति, कर्म। आगे उन्होंने बताया कि अकायदा क्या है, ज्ञान कांड, ठीक है, इबादत भक्ति कांड, मामलात कर्म कांड। भगवान दास जी के अनुसार सभी मजहब के लोग ये मानते हैं कि खुदा का अस्तित्व है, वह एक है और वह अद्वितीय है तथा पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख के रूप में सभी को प्राप्त होता है, सभी मानते हैं। भगवान दास जी के अनुसार सभी धर्मों के 4 मूल तत्व हैं। क्या है मूल तत्व? त्रुटि, स्मृति, सदाचार और हृदयानुनग। ये उन्होंने 4 धर्मों के मूल तत्व बताए हैं। भगवान दास का आपके इसके बाद है थोड़ा सा सारी चीज़ें जो अपन ने पढ़े हैं इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1869 वाराणसी, मृत्यु 1958, जीवन प्रकाश और शक्ति सभी धर्मों में सम्मान्य भगवान दास। सारी चीज़ें जो अंदर पढ़ी हैं यहाँ लास्ट में उनको लिख दी हमने। भगवान दास ने धर्मों की अनिवार्य एकता का सिद्धांत दिया। मानवतावादी दृष्टिकोण भगवान दास। मानवता प्रेम का संदेश भगवान दास। परमात्मा प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड भगवान दास। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग भगवान दास। परंतु सर्वप्रथम किसने किया है? विवेकानंद ने। धर्म के बीज वहाँ गड़े हैं जहाँ धर्म का एकाकार है, विवेकानंद। भगवान दास को स्वतंत्र शिक्षित के रूप में जाना जाता है। ये किसने कहा है? आपका ये भगवान दास को जाना जाता है। भगवान दास के अनुसार धर्मों के 4 मूल तत्व कौन हैं? त्रुटि, स्मृति, सदाचार और हृदयानुराग, ठीक है। सभी धर्मों के 3 अंग हैं, ज्ञान, भक्ति, कर्म। अकायदा ज्ञान कांड, इबादत भक्ति कांड, मामलात कर्म कांड। इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ भगवान दास के बारे में पढ़ें। आपको पीजीटी के बारे में उत्तर प्रदेश पीजीटी जो आने वाली है सोशियोलॉजी से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कॉन्टेक्ट, अच्छी सामग्री जो आपके सिलेबस में शामिल है बहुत जल्दी से जल्दी वीडियो के रूप में आपको दी जाएगी। इसलिए कृपया करके आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आने वाले समय में समाजशास्त्र से संबंधित पीजीटी आपका रहेगा, विशेष तौर से यूपी। इसके बाद और आगे जानकारी अगले वीडियो में आपको मिलेगी। आप धन्यवाद दोस्तों।